संघर्ष समिति जिला कुल्लू एक गैर राजनीतिक संगठन है जो लैंड लूजर है या इस सड़क के निर्माण के कारण NH3 के निर्माण के कारण इस घाटी में जो भी लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावित और विस्थापित हुए हैं उनकी पीड़ा रही कि ना तो जमीनों को उचित मुआवजा मिला, सड़क भी बड़े बेढंगे बेतरतीब तरीके से बड़ी घटिया इंजीनियरिंग उसमें इस्तेमाल हुई है और अब भी सड़क किनारे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, सड़क के डंगे प्रॉपर नहीं है, सड़क के किनारे जो बिजली की नई लाइनें वो शिफ्टिंग हुई है और वहाँ से पुरानी लाइनें भी उखाड़ी नहीं गई है। गांव के रास्ते तोड़ दिए गए जो कि उनको रेस्टोर नहीं किया गया। इस तरह बड़ी बड़ी समस्याएं जो है संघर्ष समिति की है और उन्होंने पिछले 9 सालों से इस जनता की आवाज को उठाने के लिए संघर्षरत है। पोर्टलैंड संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जिला कुल्लू अध्यक्ष होने के नाते उससे पहले भी हमने प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर अनेकों बार आवाज उठाई और पिछली भाजपा सरकार ने पार्टी ने 2017 के चुनाव में, कांग्रेस ने भी 2017 में, दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित किया हमारे मुद्दे को और 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी हार गई और 5 सालों तक बैठकें निरंतर होती रही मुख्यमंत्री जी से और गोविंद ठाकुर जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था, उनसे भी अनेक वार्ताएं हुई और भूख हड़ताल तक करने की नौबत आई। जिला मुख्यालय में 13 दिन तक भूख हड़ताल हुई और एक बार तो 2019 के चुनाव में ढालपुर के मैदान में जब ये अप्रैल महीने में उस वक्त भी लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ कांग्रेस वालों को उन्हें इन्वाइट किया था और बीजेपी वालों को, तो वहाँ गोविंद ठाकुर जी ने आपके खुलेआम बोला था कि पिछली सरकार ने तो आपकी बात को अनसुना किया, अब मैं चेयरमैन हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो ये मेरी जिम्मेवारी है खुलेआम। लेकिन 5 साल भी चले गई, हड़ताल भी हुई, ये आश्वासन वायदे पे वादे करते रहे तो इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। अब 2022 के इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो से ही चीज गुम है, हाँ, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज सम्मिलित नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अब सबको हमारी याद आ रही है। अभी पिछले हफ्ते 15 तारीख को, इसी महीने 15 तारीख को गोविंद जी ने हमारे मनाली खंड के अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट महेंद्र ठाकुर जी से स्वयं संपर्क किया। कहते भाई हमें कंगना जी के लिए समर्थन चाहिए, तो उनका चुनाव प्रभारी है संसदीय क्षेत्र का। तो महेंद्र जी ने 15 तारीख को इसी महीने देवधाम वाशी में बैठक रखी, तो उसमें सभी जितने वहाँ पे सभासद उपस्थित थे सभी ने कहा भाई देखिए चुनाव है, हमारा मुद्दा तो दोनों पार्टियों ने नहीं करा और जबकि 5 साल बीजेपी की सरकार रही तो ज्यादा टाइम मिला। अब मैनिफेस्टो में भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस वालों को पूछे तो सभा में उन्होंने मुझे ऑथराइज किया, जिलाध्यक्ष आप बात करेंगे विक्रमादित्य जी से और उधर जो कंगना जी उनसे तो कुछ विचारों की आगे मुद्दों को पता नहीं है, लेकिन गोविंद जी जो है खुद संपर्क कर रहे हैं तो गोविंद जी क्या कहते हैं। तो ये जिम्मेवारी लगी, फिर मैं मिला इनको, विक्रमादित्य जी को मिला, मैंने सारी बात उनको बताई, उन्होंने कहा ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं सांसद बनता हूँ तो मैं NHI में और संसद में भारत सरकार में इस बात को उठाऊंगा, नहीं तो हिमाचल में तो मैं मंत्री हूँ ही और हिमाचल में हमारी सरकार है, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, आप अपने लोगों को बोलिए कि मैं आप जिम्मेवारी मैं मानता हूँ। तो उधर अभी तक जो उसकी बात हुई थी 15 तारीख को गोविंद ठाकुर की तरफ से कुछ नहीं हो, बल्कि पिछले कल हमारे वाशिंग में थे और वहां कार्यकर्ताओं ने पूछा, पोर्टलैंड से जुड़े कार्यकर्ताओं ने, कि भाई आपने जो है इस प्रकार महेंद्र ठाकुर से बात करी थी कि भाई कंगना जी को समर्थन करना है और
वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने तो महेंद्र से भी बात ही नहीं करी। अब देखिए चुनाव का समय, एक तरफ से खुद संपर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मुकर में। तो हमारी फॉरन संघर्ष समिति आज पुनः बैठक हुई। हमने अखबार के, हमने समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, और अपना जो हमारा संघर्ष समिति का ग्रुप है उसके माध्यम से भी, और यथासंभव जहाँ तक हो सके हमारे पदाधिकारियों ने भी पूरी घाटी में सब प्रभावितों विस्थापितों से संपर्क किया। तो अभी वही देवधाम में बैठक करके आ रहे हैं। तो बैठक में ये निर्णय निकला है, जैसे मैं जिलाध्यक्ष के नाते मुझे ऑथराइज किया गया है कि ठीक है, अगर विक्रमादित्य जी जिम्मेवारी को मान रहे हैं तो हमको एक बार विश्वास कर लेना चाहिए, और कुछ दिनों में एक बड़ी बैठक भी बुलाएंगे, और चुनाव के बाद जो भी परिणाम होता है, अगर सांसद बनते तो सांसद के नाते उनको उनसे भेंट की जाएगी, जैसे उन्होंने माना है हमारी बात को, नहीं तो हिमाचल में मंत्री होने के नाते। हाँ, एक बात हमारी बैठक में और भी आई कि यही बात अगर मुख्यमंत्री जी भी अपने वक्तव्य में देते हैं तो फिर तो खुलेआम सबको चलना चाहिए, अन्यथा इस संघर्ष में हम अपनी मांगों को लेकर विक्रमादित्य जी की बात को विश्वास करते हुए हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे।